नमस्कार दोस्तों, राणा राज वॉइस के चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, मान लो अगर आप किसी ऐसे अंधेरे रास्ते से जा रहे हो और वो रास्ता एकदम सुनसान हो, वहाँ पे कोई आता जाता ना हो और उसी रास्ते के बीच में आपका सामना एक चुड़ैल के साथ हो जाए, तब आप क्या करोगे और आपकी हालत उस टाइम कैसी होगी? क्या आप ये सोच सकते हैं? अगर आप ये सब नहीं सोच सकते तो आज हम आपको इस वीडियो में ये सब बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से देखें और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक प्रतीक नाम के व्यक्ति की है जो इंजीनियरिंग के साथ साथ बाइक राइडर भी है। तो आज मैं आपको प्रतीक बनकर ये कहानी सुनाने वाला हूँ। मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूँ। मैं अभी इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा हूँ और साथ में मैं एक सोलो बाइक राइडर भी हूँ। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपने बाइक लेकर लॉन्ग राइड पे चला जाता हूँ। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी मैं सोचता हूँ तो शरीर की रूह तक कांपने लगती है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपने बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पे गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करनी पड़ती थी। एक बार रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पे जाके 2 वड़ा पाव खा लिया। बाद में मैंने अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत कर दी। कुछ समय बाद अचानक मेरे पेट बिगड़ने लगा और मैं होटल में जा सकूं इतना मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने पास में किसी शौचालय का उपयोग किया। वहीं पे मुझे किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा कि पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम है। इसी समय वहाँ की लाइट भी चालू बंद होने लगी। ये सब देख के मैं डर के मारे कांपने लगा। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है जो ये मजाक कर रहा है? बाहर निकल के तुझे छोड़ूंगा नहीं, जो भी ये सब कर रहा है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाज़ा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज़ लगाई कि दरवाज़ा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाएं। मैंने धक्का लगा दिया तो दरवाज़ा खुल गया। मैं पैसा देकर बाहर निकल ही रहा था कि मेरा पेट फिर से ख़राब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुए ही होंगे मुझे कि वापस से लाइट चालू बंद होना स्टार्ट हो गई और साथ में ही कोई स्त्री की हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। मुझे काफ़ी डर लगने लगा। मैं जल्दी अपना काम निपटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहीं से उठ भी नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझ पर बैठ गया हो, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत लगा के वापस खड़ा हो गया और जल्दी से दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। बाहर देखकर मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाज़ा बंद था और उस पर काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े चिपके हुए थे। ये सारा खौफनाक दृश्य देखने के बाद मेरे तो प्राण ही निकल गए। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, लेकिन वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी बदबू भी आ रही थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल पाऊँगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंखें वाली, लंबे बालों वाली भयानक औरत खड़ी हो गई थी। उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं नीचे फर्श पे जा गिरा। पायल का आवाज़ कर रही वो भयानक औरत मेरी तरफ ही आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़ी देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर के जैसे सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के आखिरी कोशिश करके ज़ोर लगा के खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी देर में दरवाज़ा टूट गया और मैं बाहर निकल गया।
जब मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल खाने से भाग आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है। तभी वहाँ पास में खड़ा आदमी ने मेरे पास आके पूछा कि भाई तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे। मैंने कहा भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा तुम ज़रा पीछे मुड़कर तो देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वहीं कोई भी शौचालय नहीं था बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडाल मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक देखने वाली चुड़ैल की चंगुल से बच गया। तो दोस्तों ये थी कहानी प्रतीक की। तो ऐसे प्रतीक का सामना एक चुड़ैल के साथ हुआ। तो गाइस अगर आपका भी सामना कुछ ऐसा हुआ है किसी के साथ तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। हम आपकी स्टोरी को अपनी वीडियोस में ज़रूर डालेंगे। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखो और मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर गाइस।